काराकाट में जब पवन सिंह चुनाव में लड़ रहे थे, जब खड़े थे, तो आरके सिंह को पवन सिंह का पावर उतना ज़्यादा पता नहीं था। बाद में जब इलेक्शन के रिजल्ट आया और वोटों की गिनती हुई, तब जाके इनको पावर पता चला। सुनिए क्या कहा इन्होंने पवन सिंह के बारे में। आज आके इन्होंने जो कार्यक्रम के दौरान जो कहा है, पवन सिंह जी खड़े हो गए काराकाट में, सारा कुशवाहा वोट उधर चला गया। दोस्तों उस समय आरके सिंह को लगा कि पवन सिंह यार फिल्मी स्टार है, जैसे बोलेंगे उस तरह से करेगा। और बीजेपी के तरफ से जो सदस्यता हासिल किए थे पवन सिंह, शायद उसके कारण उन्होंने प्रेशर लगा रहे थे कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन पवन सिंह जब चुनाव लड़े वहाँ से, तो उनकी जो भीड़ आती थी, जन समर्थन आता था, उनको देख के तो लोग पागल हो जा रहे थे। और इलेक्शन का रिजल्ट जब आया, उसमें भी इनको बहुत अच्छा खासा वोट मिला था। आप देख सकते हैं 2,74,000 प्लस वोट पवन सिंह को मिला है। जीते हुए कैंडिडेट राजा राम सिंह को 3,80,000 प्लस वोट मिला है। तो पहला चुनाव तो चलता है। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहाँ से ले ली? दोस्तों जिस तरह से आप जानते हैं कि पवन सिंह का एक अलग ही हो रहा है, पावर स्टार कहे जाते हैं और किसी को उतना भाव नहीं देते हैं। वहीं खेसारी लाल की बात करें तो ये भी आजकल किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। यानी धीरे धीरे ये हमको लगता है कि पवन सिंह के रास्ते पे चल रही है। सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, कमेंट से लेकर हर जगह, जहाँ भी आप पढ़िए, अधिकांश जगह मुझे देखने को मिला है कि खेसारी लाल के बारे में ऐसा आ रहा है कि पवन सिंह के जैसा बनना चाह रहे हैं। मतलब पवन सिंह किसी को भाव नहीं देते हैं उतना। जो भी कोई लाइव आके कुछ भी बकैती कर दे। काजल अगरवाल ने इंटरव्यू में आके बोल दिया था कि पवन सिंह ने फिल्म में जबरदस्ती किसिंग सीन डलवाया था, उसको उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। इंडस्ट्री में इतना बड़ा बवाल हो गया प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप का, उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर अपने राय टिकट टिप्पणी दिए, लेकिन पवन सिंह ने आकर कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो अपना वैल्यू जो है बना के रखते हैं। रास्ते पे चलते हुए खेसारी लाल भी आजकल कितना भी कोई इनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहा। चाहे इनके पूर्व जो मैनेजर रह चुके हैं वो भी कुछ ना कुछ बोल लेते हैं इनडायरेक्टली। चाहे कितने भी हीरोइन भी आकर इनके बारे में क्या क्या नहीं बोल के चली गई है, लेकिन खेसारी लाल उन सभी पे टिकट टिप्पणी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किसी इंटरव्यू में, चाहे किसी लाइव वीडियो में आते हैं, लाइव वीडियो बनाते हैं, अपने गाने के बारे में, अपने फिल्म के बारे में जानकारी देते हैं और चले जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए इनके लाखों फैंस और भोजपुरी के देखने वालों का मानना है, जैसा कि मैंने कमेंट पहले ही बताया कि मैं कमेंट और सोशल मीडिया के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि खेसारी लाल पवन सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छी बात है। पावर स्टार। जिन लोगों ने इनको देखा है वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं देखे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, इनका नाम है पूरब झा। इनको एआई पूरब झा कहते हैं। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर में इनका नाम आता है। अभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर। ये एआई इसलिए कहा जाता है कि इच्छाधारी आदमी है, किसी का भी रूप धर लेता है, खाली मेकअप करके किसी का रूप धर लेता है। चाहे एलवीस यादव हो, चाहे डोली चाय वाला हो, किसी का भी रूप, चाहे किसी का भी रूप। आप इनका वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। पूरब झा के नाम से इनका चैनल है, उस पर आपको किसी का भी रूप धरते हुए दिख जाए। दोस्तों ये पूरब झा अपने बिहार के ही रहने वाले हैं। अब इनका जो रील्स आ रहा है बहुत ज़्यादा भोजपुरी पे ही बेस्ड रील्स आ रहा है, और इसमें अपने आप को पावर स्टार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक दो रील्स इनका है जिसमें पवन सिंह के स्टेप के अनुसार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पवन सिंह जो स्टेप पे डांस करते हैं ना, उसी तरह का स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनका पावर स्टार पे कोई एपिसोड आने वाला है, कोई वीडियो देखे काफी मजा आएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस तरह के न्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से थैंक